बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। ईद की वजह से बहुत ज़्यादा मसरूफियत रही, इस वजह से कोई रेसिपी शेयर नहीं कर पाई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन बोटी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार से भी बनती है। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा। गोश्त 1 किलो, ऑयल आधा कप, चर्बी आधा कप, नमक 1 चाय की चम्मच। नमकीन बोटी बनाने के लिए आप कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं, मटन ले लें या फिर बीफ ले लें, या आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। इसके अंदर हमने सिर्फ सॉल्ट ऐड करना है और कोई स्पाइस इसमें ऐड नहीं होगी। तो ये मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है अपने टेस्ट के मुताबिक। आप इसको ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो ये अब इसको बस मिक्सिंग करें और मैरिनेशन के लिए आप सिर्फ़ इसको 1 आवर दे दें या 2 आवर दे दें। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से इसको कुक करना है, तो इसको हाफ़ एन आवर, 20 मिनट, 15 मिनट ये भी बहुत रहेंगे। ठीक है, बस ये मैरिनेशन इसकी इतनी ही थी। और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। नमकीन बोटी को मैं बना रही हूँ कुकर में। आप चाहें तो देगची में बना सकते हैं। कुकर में ये होता है कि ज़रा काम जल्दी हो जाता है और ये बहुत अच्छे से गल जाता है और टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है। तो ये मैंने कुकर में डाला था जी हाफ़ कप ऑयल का, और अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसका जस्ट कलर चेंज करूँगी। ये तकरीबन हो जाएगा 1-2 मिनट के अंदर ही आपका ये कलर चेंज हो जाता है गोश्त का। तो उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 गिलास पानी। मेरे कुकर के हिसाब से 1 गिलास पानी काफ़ी था। तो आप चाहें तो 1.5 से 2 गिलास भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डर रहे कि आपका कहीं गोश्त जल ना जाए, तो फिर आप बेहतर ये है कि आप 1.5 या 2 गिलास कर लें। अगर पानी थोड़ा सा बचता है बाद में, तो उसको बाद में ड्राई कर लें, बजाय इसके कि ये जलने की तरफ आ जाए। खैर, अब मैंने इसमें ऐड की है चर्बी, ये भी हाफ़ कप थी। अब ये देखें, अब मैंने इसका जस्ट वेट लगानी है इसकी, और बस ये हमारा इतना ही प्रोसीजर था। मैं तकरीबन इसको लगाऊंगी 20-25 इतने ही मिनट में ये अच्छे से बोटी गल जाएगी। तो तकरीबन ये मेरी अब मैंने इसको वेट लगा दी हुई है और ये तकरीबन मेरी तैयार हुई है 25 से 30 मिनट के दरमियान। ये हमारी जो नमकीन बोटी है ये बिल्कुल रेडी हुई है। बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ब्लैक पेपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो ये देख लें कि बहुत क्विकली, बहुत सिंपल सी, बहुत ही मज़ेदार सी है। आप किसी भी सॉस के साथ इसको खाएं, दही के साथ या फिर केचप के साथ, या आप पर डिपेंड करता है। या फिर ये तो ऐसे ही खाने में भी इतने मज़ेदार सी बनती है। तो फिर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।